दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में जो अपडेट है वो लेकर आया हूं, तो शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें इस वीडियो को। और एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट कॉल्स करते हैं, इसलिए उन्हें, चूँकि मैंने पहले तो वीडियो में बता दिया है कि अभी टाइफाइड है और ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा कॉल्स नहीं ले पाता हूँ। अगर आप बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिए। 9981167757 नंबर है, उस पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा जैसे ही मैं फ्री रहूँगा। ठीक है, इतने सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स का फ्लो आ जाता है एकदम। अब हर कॉल में उठा पाऊँ वो तो वैसे भी संभव नहीं होता। और दूसरी चीज़, अभी तबीयत सही नहीं है, इसलिए सभी कॉल्स या ज़्यादा कॉल्स नहीं मैं ले पा रहा हूँ, इसलिए व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँगा। ठीक है, और एक चीज़ कि ये तो ठीक है कि टाइफाइड तो आपको कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। छतरपुर मतलब ऑल ओवर एमपी में तो बारिश हो ही रही है, या ऑल ओवर इंडिया हो, वर्ल्ड हो, आफतों का मंजर ही चल रहा है, बस यही समझ लीजिए। इतनी कड़ाके की ठंड, ऊपर से बारिश, ऊपर से ओले भी आ रहे हैं और कोरोना तो साथ साथ चल ही रहा है। बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई है, फसलें चौपट हो गई हैं किसानों की। जो खुशी थी वो एक दिन भी न टिक सकी। मतलब ये लग रहा था कि बारिश हो रही है तो फसल अच्छी हो जाएगी, लेकिन बारिश लगातार 2-3 दिन हुई, धूप निकली नहीं, उसके बाद ओले अलग से पड़ गए तो फसल भी चौपट हो गई। किसान रो रहे हैं, किसानों का दर्द एक अलग आपदा। मतलब किसानों को रोते हुए देखेंगे आप, खेतों में रो रहे हैं बिलख बिलख कर, औरतें हों, बच्चे हों, किसान हों। मतलब वो दर्द देखना बहुत, उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो देखने मिली है, दूसरी जो दुखद तस्वीर है, जितने भी पक्षी अपना घोंसला बनाकर पेड़ों पर रहते हैं, पक्षी तो ठीक है, बड़े बड़े जानवर भी ये ऐसी कड़ाके की ठंड में ओले पड़े हैं, ओले आकर उनको लगे हैं। हर पेड़ के नीचे आपको सैकड़ों पक्षी दिखेंगे जिनकी जिनकी डेड बॉडी कहें या जिनकी लाशें कहें, बिछी पड़ी हैं हर पेड़ के नीचे। तोते हों, मैना हों, चिड़ियाँ हों, कबूतर हों, कौवे हों। तो ये मंजर मैं पहले से ही कह रहा हूँ वीडियो में कि ये तबाही का मंजर चल रहा है। फ़िलहाल अपनी जान बचाना भी बहुत बड़ी बात होती है ऐसे में, इसलिए आपसे मैंने बोला है घर पर रहें, सुरक्षित रहें। देखो सरकारों का क्या चक्कर चलता है, राजनीति चलती है। अभी पिछले 2 साल आप देखें, चुनाव नहीं था तो समय पर लॉकडाउन लग गया था, समय पर पाबंदियाँ शुरू हो गई थी। अभी मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं अगले साल चुनाव होना है, इसलिए यहाँ पर ना तो ज़्यादा पाबंदियाँ चल रही हैं और लोगों से कह दिया गया है कि आप अपनी जान के खुद जिम्मेदार हैं, ताकि सरकार पाबंदियाँ ना लगाएगी, लॉकडाउन ना लगाएगी तो लोग अपनी जीवन शैली को निरंतर जी पाएंगे, जैसे उनका चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, सरकार अपना बचाव कर पाएगी और ये कहेगी कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, आप खुद जिम्मेदार रहिए। हालांकि इतना भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब केसेस हर दिन बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। इसलिए सरकार लेट कर रही है, हर चीज़ करने में लेट कर रही है। मैंने अपने एनालिसिस में बता दिया था कि 8 तारीख को परिस्थिति नहीं बनेगी कि आपके एग्ज़ाम हो पाएँ। अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, हर दिन चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, आपातकालीन बैठकों का दौर जारी है। और जहाँ जहाँ चुनाव नहीं है फ़िलहाल, या दूसरे राज्यों की बात करें, हमारे पड़ोसी राज्य की ही बात कर लें, राजस्थान की बात करें, वैसे तो शिवराज सिंह जो हमारे सीएम हैं वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश नंबर 1 है, हर मामले में आगे रहता है। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो जो चीज़ें अभी मध्य प्रदेश में शुरू नहीं हुई हैं वो राजस्थान में होना शुरू हो गई हैं। वहाँ स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। ठीक है, और भी बहुत तरह तरह की पाबंदियाँ, रात को 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, ऐसी बहुत सारी पाबंदियाँ वहाँ पर लगाई गई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी इस पर फैसला होना है, मीटिंग आज होना है इसको लेकर। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट ने भी एमपी पुलिस के फॉर्म भरे थे। अब अदर स्टेट में तो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं, तो वो एग्ज़ाम देने नहीं आ पा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के बच्चे इसमें खुश हो जाएंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो नहीं आ पा रहे हैं, कंपटीशन कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के खुद बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं आधी से ज़्यादा संख्या में। ठीक है, 50% से भी कम उपस्थित हो रहे हैं बच्चे हर सेंटर पर। तो इस तरीके का एमपी पुलिस एग्ज़ाम ना तो पहले कभी हुआ। ठीक है, और मैंने अगर बोला था कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो मैंने ये भी नहीं बोला था कि इस तरीके का एग्ज़ाम होगा जिस तरीके से चल रहा है। कुछ लोग कहते सर आपकी बात झूठ हो गई, आपकी बात झूठ हो गई। तो यार झूठ और सच का अंतर इतना बड़ा हो गया है अब कि मतलब अगर एक बच्चा भी एग्ज़ाम सेंटर देने जाए तो वो बात सच मतलब वो बात झूठ मानी जाएगी क्या? जिस तरीके से एग्ज़ाम होता था उस तरीके से हो रहा है क्या ये एग्ज़ाम? पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़, अभी 2 ही दिन तो एग्ज़ाम के हुए हैं। मैंने तो ये बोला था आखिर तक एग्ज़ाम चल पाता है, ये बहुत बड़ी बात है, बीच में रुकेगा। तो अभी सरकार की ये मनमानी है, ये जो सरकार करने जा रही है। अगर ये 40 दिन 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम चलता है तो कितनी जानें जाएंगी? इनका आंकड़ा तो सरकार वैसे भी छुपाती आई है शुरू से लेकर आखिर तक, ये तो आप सब लोग जानते हैं। मरते कितने लोग हैं, बताए कितने लोग जाते हैं। अब बेरोज़गारी में अगर आपको अपनी जान पसंद नहीं है तो बेशक जाइए, बल्कि अब तो तैयारी कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट जो मतलब अभी चूँकि मुझे टाइफाइड हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा उन चीज़ों का जिक्र नहीं करूँगा इस वीडियो में। लेकिन ये है कि तैयारी पूरी कर ली गई है, याचिका दायर की जा रही है कोर्ट में। अगर सरकार बड़े फैसले नहीं ले पाती है, या आज हो सकता है मीटिंग में इनके द्वारा स्कूल और कॉलेजेस बंद करने की बात की जाए, तो कॉलेजेस में ही तो एग्ज़ाम चलते हैं एमपी पुलिस के।
एमपी पुलिस के सेंटर कौन से अलग बनाए जाते हैं, कॉलेजेस में ही बनाए जाते हैं ना। तो अगर कॉलेजेस को बंद करने की बात होती है तो कहीं ना कहीं एमपी पुलिस के एग्ज़ाम की भी बात होगी, चर्चा होगी। लेकिन सरकार का ये है कि एक बार एग्ज़ाम उन्होंने शुरू कर दिया, अब 2-3 दिन के बाद अगर इन्हें बंद करना पड़ जाएगा तो फिर तो इनकी फजीहत हो जाएगी। इन्हें ये निर्णय पहले ही लेना चाहिए था कि एमपी पुलिस के एग्ज़ाम ऐसे में ना कराए जाएँ। हज़ारों ऐसे कैंडिडेट हैं जो मना कर रहे हैं, जिनका अभी ये एग्ज़ाम होने वाला है, कि वो ऐसी दहशत में एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया है, कॉल किया है कि सर हम जब एग्ज़ाम देने गए थे तब तो पूरी तरीके से फिट थे, लेकिन अब लौट के आए हैं तो कहीं गले में दर्द हो रहा है, सर्दी है, खांसी है और हरारत भी है, फीवर भी हो रहा है। तो ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, जितने बच्चों का अभी पेपर होने वाला है उन्हें सावधान और सतर्क रहने के लिए मैसेज दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप अपनी जान और माल के खुद जिम्मेदार हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट थोड़ी ना आपसे पूछ रही है कि क्यों गए थे एग्ज़ाम देने, या कौन पूछ रहा है। कोई यूट्यूबर पर्सनल आपसे पूछ रहा है कि आपकी तबीयत ख़राब है तो हम कुछ सहयोग कर सकते हैं क्या, कुछ मदद कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं, इंसान अकेला है, अकेला ही रहेगा। ये सारी राजनीति के शिकार हो रहे हैं जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगले साल पेपर है, सरकार चाह रही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम हम करा पाएँ, बेरोज़गारों को लुभा पाएँ, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें वोट मिलेंगे। और एमपी पुलिस और वर्ग 3 बड़े एग्ज़ाम हैं, इन्हें पहले हम ख़त्म कर देंगे तो इसके बाद जितने भी एग्ज़ाम हैं वो हम आसानी से करा पाएंगे। लेकिन ये 2 एग्ज़ाम ही 2-3 साल से हो नहीं पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा बैरियर है। इसलिए सरकार कैसे भी करके, एनी हाउ, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हद तक जाकर ये एग्ज़ाम कराने की सोच रही है। अदरवाइज़ आप खुद बताइए, पहले ऐसे हालात में कभी पेपर हुए हैं क्या? या किसी दूसरे राज्यों में इस हालत में पेपर हो रहे हैं क्या? कतई नहीं हो रहे हैं। एनालिसिस गलत कैसे कह सकते हैं आप लोग? जितने लोग भी एनालिसिस गलत कह रहे हैं वो एनालिसिस गलत कैसे कह सकते हैं? एनालिसिस का मतलब होता है परिस्थितियों का विश्लेषण करके तस्वीर आपके सामने रखना। ऐसी परिस्थिति में कभी कोई एग्ज़ाम ना हुआ है, ना होता है, ना कोई लेता है। लेकिन अब राजनीति की भेंट या राजनीति में बलि का बकरा आपको बनाना है तो सरकार कुछ भी कर सकती है। अब चलिए मैं कुछ खबर आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, जिस चीज़ का डर था वो होने लगी है। पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस परिस्थिति में एग्ज़ाम होगा, और ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस परिस्थिति में एग्ज़ाम होता। अदरवाइज़ उसका भी हम एनालिसिस करके आपको बताते कि अगर ऐसी परिस्थिति में एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद स्थिति कितनी भयावह और ख़तरनाक होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जितने भी कॉलेजेस में एग्ज़ाम चल रहे हैं वहाँ पर संक्रमण फैलना ही है, जाहिर सी बात है। ये कोई छुपने छुपाने की बात नहीं है, ना कोई आपको बताने वाली बात है कि जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगी वहाँ संक्रमण फैलना ही है। और कम से कम 500 कैंडिडेट हर सेंटर पर इकट्ठे हो रहे हैं। अभी मैंने देखा है कि मतलब एंट्री में ज़रूर थोड़ी सतर्कता या सावधानी बरती जा रही है, लेकिन जैसे ही पेपर ख़त्म होता है और जितने भी पर्यवेक्षक हैं अपना काम पूरा करते हैं, उसके बाद बच्चे जैसे स्कूल से छूटते हैं ना, इकट्ठा भीड़ एक साथ छोटे से गेट से निकलते हैं, तो वैसे पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा होती है बाहर निकलने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सागर में 122 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। बीएमसी कैंपस हॉटस्पॉट बन गया है, यहाँ 8 नए संक्रमित मिले हैं। यूटीडी और विवेकानंद कैंपस में भी पॉजिटिव मरीज मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में शाहगढ़ में से 6, देवरी नरियावली में भी केस मिले। ये तो सागर का मैं एक छोटे से कैंपस का बता रहा हूँ, यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बनाया है, स्वामी विवेकानंद कॉलेज है, वहाँ पर कुछ मरीज मिले हैं पॉजिटिव। ये न्यूज़ है। अब सागर तो एक छोटा सा शहर है मध्य प्रदेश का, महानगर की तो बात ही अभी हुई नहीं है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ पर कितने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट तो अभी 8 तारीख से पेपर शुरू हुए हैं, तो अभी 1-2 दिन की रिपोर्ट ही है। पेपर अभी ऐसे ही चलने दीजिए, आप देखिए कि कितने स्टूडेंट को संक्रमण होता है, फिर वो अपने घरों तक ले जाते हैं, कितने परिवारों तक संक्रमण फैलता है और कितनी फिर इसके बाद मौतें होती हैं। ये मंजर आपके सामने होगा, आप सामने हैं, मैं भी यही हूँ, मैं तो लगातार यहाँ पे हूँ ही, ठीक है। और मैंने ये भी बोला है कि जितने लोग हंसते हैं और जितने लोग चैनल पर आकर पैरवी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, ये सभी दोषी होंगे अगर आपके घर में या आपकी जान जाती है उसके लिए। क्योंकि इनने एक भी बार ये नहीं बोला है, ना इनने जिक्र किया है, ना इनने विरोध किया है कि ऐसी परिस्थिति में एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, बल्कि ये तो ऐसा कह रहे हैं कि जितने लोग एग्ज़ाम देने, मतलब ऐसा दिखाया गया आपको कि आप केवल एग्ज़ाम दे आएँ, आपकी जॉब पक्की है। ऐसा मतलब मुझे खुद लगा है वीडियो देख के, ऐसे बताया गया कि आप बस एग्ज़ाम दे आइए, अटेम्प्ट कर लीजिए, आपकी नौकरी पक्की। ये नहीं बताया गया कि ये एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं ये कहीं आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम ना हो। इसलिए सतर्कता, सावधानी बरतें। अभी बैठकों का दौर जारी है, जाहिर सी बात है कि अगर स्थिति बिल्कुल मातम नाचने लगेगा पूरे मध्य प्रदेश में, स्थिति भयंकर। ये तो जानबूझ के फैलवाया जा रहा है संक्रमण एग्ज़ाम के माध्यम से। पूरे मध्य प्रदेश में गाँव शहर से बच्चे इकट्ठा होने हैं, आएंगे, फिर संक्रमण लेकर घर जाएंगे। तो ये तो फैलवाने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार को मतलब लापरवाही, सावधानी की एक तरफ बात करती है और दूसरी तरफ इस एग्ज़ाम के माध्यम से संक्रमण फैलवाया जा रहा है। देखिए अभी मीटिंग हो रही है, इस पर क्या निकल कर आ रही हैं चीज़ें बाहर, और अभी भी सरकार की नज़र है इस एग्ज़ाम पर कि नहीं है, कितनी लापरवाही और बरती जाएगी, ये देखने की बात होगी।
ये एमपी की ब्रेकिंग न्यूज़ है। सीएम शिवराज सिंह की बड़ी बैठक, आज स्कूल कॉलेज बंद करने पर हो सकता है फैसला। ठीक है, इसके साथ साथ जो ओलावृष्टि हुई है मध्य प्रदेश में, जो लगातार बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसी बारिश में, ऐसी ओलावृष्टि में कितने साधन मिलते हैं बच्चों को जाने के लिए, रात को ट्रैवल करना पड़ता है। मतलब ये मान लीजिए कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम हो गया कि बच्चों को ये लग रहा है कि पेपर बस अटैम्प्ट कर लो तो नौकरी लग जानी है। जान पर खेल कर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ये तो हद ही हो गई। मतलब अगले एग्ज़ाम के लिए बचे ना बचे वो तो भगवान ही मालिक है बस, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए बड़ी खबर, बंद होंगी ऑफलाइन कक्षाएं, सोमवार को बड़ा फैसला। आज ही ये फैसला होगा। मध्य प्रदेश में अभी स्कूल भी बंद नहीं हुए थे, तो स्कूल भी बंद होंगे। ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई हैं फसलें, भी बर्बाद हो गई हैं। इसको लेकर भी कुछ फैसले आएंगे। अब तक 3 दिन के भीतर 100 से अधिक बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ठीक है, तो ये स्कूल कॉलेज ये बंद नहीं कर रहे हैं तो संक्रमण बराबर फैल ही रहा है। और इसके साथ साथ स्कूल कॉलेजेस बंद करने पर भी बात होगी, और भी कुछ जो पाबंदियां हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं। मैं पहले ही बोल रहा था कि सरकार को एग्ज़ाम के लिए अभी मना कर देना चाहिए पीईबी को, क्योंकि हर दिन मंजर और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा डरावना होता जाएगा। जब पहले से बता दिया गया है कि तीसरी लहर का पीक फरवरी महीने में आना है एक्सपर्ट के द्वारा, तो इन्हें ये बात मान लेनी चाहिए और उसी दिशा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हर दिन केसेस 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने, बल्कि 10 गुने भी हो रहे हैं कहीं कहीं। तो ये सरकार की बहुत ज़्यादा निंदा करने वाली हरकत है। बहुत ज़्यादा फजीहत होगी अगर इस तरीके से ये अपनी मनमानी करेंगे। और इसके बाद शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, कलेक्टरों को मिले निर्देश, सभी जिलों को होगा लाभ। ये तो हो गया। देश और मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना ने राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए अलग अलग राज्यों द्वारा स्कूल कॉलेज बंद करने को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज 10 जनवरी 2022 को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कलेक्टर, कमिश्नर और मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें स्कूल और कॉलेज को बंद करने के साथ कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ इन्हें पहले नहीं दिख रही थी क्या, जो मुझे दिख रही थी। अगर मैंने पहले बोला था कि 8 जनवरी से परिस्थिति ऐसी नहीं होगी कि एग्ज़ाम लिए जा सके, अगर एग्ज़ाम कुछ दिन और टल जाते हैं तो जनवरी ना होकर चलो फरवरी से अगर शुरू कर दिए जाते हैं, 15 फरवरी के बाद अगर स्टार्ट कर दिए जाते तो क्या दिक्कत हो जाती। तीसरी लहर भी ख़त्म हो जाती, सबकी जान भी सुरक्षित रहती और जनजीवन सामान्य हो जाता। लेकिन सरकार को अपने पैर अपने गले में ही अगर फंसाने हैं, इतने लोगों की जान को दांव पर लगाना है, खिलवाड़ करना है इस चीज़ की आड़ में कि हम सबको रोज़गार दे रहे हैं। 4 साल तो रोज़गार दिया नहीं किसी को, अब 1 महीने में आप रोज़गार की बौछार कर दोगे क्या। 6000 पद भरने हैं आपको पुलिस के और 13 लाख स्टूडेंट की जान दांव पर आपने लगा दी है। ये समझदारी है या बेवकूफ़ी है, आप कमेंट करके बताएं। सरकार का ये जो रवैया है बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और इसके साथ साथ जितने स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आए हैं, अधिक से अधिक संख्या में ना तो वो सेटिस्फाई हैं, क्योंकि उन्हें उस तरीके की सुविधाएं, उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं मिला जैसा हर बार मिलता था। जैसे तैसे एग्ज़ाम देकर आए हैं और जितने कैंडिडेट का भी एग्ज़ाम है उनके मन में असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। एग्ज़ाम देने जाएँ या ना जाएँ, अधिक से अधिक लोग मना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा तो हम अगर नहीं गए तो एब्सेंट हो जाएंगे। इस तरीके की हालात बना दिए हैं सरकार ने कि ना तो इंसान मेंटली फोकस्ड है अपने एग्ज़ाम को लेकर, कन्फ्यूज़ है जाएँ या ना जाएँ। दूसरे शहरों में रहने वाले बच्चों को भी उनके फैमिली मेम्बर घर पे वापस बुला रहे हैं। मतलब सरकार ने ऐसे दुविधा में डाल दिया है हर एक एस्पिरेंट्स को कि वो मजबूर हो गया है कि अभी वो क्या करे, उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ऐसे एग्ज़ाम होने से बेहतर है कि ना हो। और सरकार का ये जो अड़ियल रवैया है एमपी पुलिस एग्ज़ाम कराने का, ये बहुत ज़्यादा बदतर फैसला सिद्ध होगा। फजीहत भी हो सकती है आने वाले दिनों में। इसलिए बहुत जल्द आपको कुछ बड़ा देखने मिलेगा। लगातार चैनल से जुड़े रहिए और जो सही है वही आपको बताया जाएगा और जो सही है उसी की बात की जाएगी। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। एनालिसिस कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन एनालिसिस करना ही मेरा काम है और एनालिसिस मैं करता रहूँगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।